साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अचानक आपसे मिलने का मौका मिला है। और कल रात से ही या कल शाम से या पहले से ही पूरे देश के लोगों को चिंता थी। और हाल ही में जो अखबारों में पढ़ने को मिल रहा था, सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी, और चुनाव बहुत करीब आ गया है, उस समय दिलचस्पी और बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरह से तैयारी करती है। जो अलग तरह की तैयारी होती थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं कह पाते थे जिसपे जनता को ज्यादा भरोसा होता। जो बात इलेक्टोरल बॉन्ड की आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। जिन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, दरअसल वो वसूली है। सही मायनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है, जो काम नहीं करा सकते हैं, लोन माफ नहीं करा सकते हैं या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के वसूली है। और इसका असर देखिए आप, जिन प्राइवेट कंपनियों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले सोचें कि अगर ये चंदा नहीं दिया गया होता तो इस लाभ के हिस्से से कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते, बोनस देने के काम में लाते और ज्यादा लोगों को नौकरी देने के काम करते। भाजपा सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर रही है और प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजम कर जा रही है। शायद यही देश में नौकरी के संकट का सबसे बड़ा कारण। इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाऊ पार्टी है। ये बात हम पहले भी जानते थे, अब तो ये सिद्ध भी हो गया है। इसलिए हम लोग बहुत पहले से कहा करते थे कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। अब तो ये नारा हर युवक युवती की जुबान पर पहुंच गया है। भाजपाइयों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, ये बहुत नारा चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपाई जहां जाते थे ये कहते थे, भाजपाइयों ने ये कहा था और नारे लगा करके कहा था न खाएंगे न खाने देंगे। ये तो नहीं कहा था कि डकारेंगे नहीं। परिवार वाले सोचें कि वो आज महंगाई का सामना कर रहे हैं, उसका कारण भी भाजपा के द्वारा लाए गए यही इलेक्टोरल बॉन्ड है, क्योंकि इससे कंपनियों पर दबाव पड़ता है और वो दाम बढ़ाने पर मजबूर होते हैं और इसी बहाने कुछ लालची व्यापारी कारोबारी मुनाफाखोरी में लग जाते हैं। जनता की जेब ढीली हो रही है और भाजपा के खजाने भर रहे हैं। जनता इन्हें हराकर अपना खामियाजा खुद वसूल लेगी। भाजपा के द्वारा लाए गए यही इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का कारण भी है।
जीएसटी में टैक्स की चोरी करने के लिए जो व्यापारी और अधिकारी मजबूर हैं, वो भी भाजपाइयों की वसूली के शिकार हैं। भाजपाई नेता लोग कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो पार्टी खाते में चला जाता है, तो फिर हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? इसलिए वो कारोबारियों और दुकानदारों और ठेकेदारों से सबसे अलग की वसूलते हैं, उनसे भी वसूलते हैं। इन सब कारणों से उत्पादों में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी गिरती है और निर्माण कार्य व दूसरे ठेकों की गुणवत्ता भी। कुल मिलाकर भाजपा के द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में यही कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की भाजपाई गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जनता के शोषण की भाजपाई गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड युवाओं के भविष्य को मारने की भाजपाई गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड आम जनता के दुख दर्द और दमन की भाजपाई गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार की जड़ में होने की वजह से 90% जनसंख्या वाली पीढ़ी की प्रताड़ना की भाजपा गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को भ्रष्ट बनाने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावों को अत्यधिक महंगा बनाकर ईमानदार राजनीतिकों को चुनाव में हिस्सा न ले पाने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पैसे के बल पर समाज में सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों के माध्यम से साजिश करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड समाचार तंत्र और लालची मीडिया को ग्लैमर से जोड़कर महंगा बनाकर झूठी खबरें फैलाने व भाजपा की अपनी नकारात्मक, संकीर्ण, विभाजनकारी विचारधारा को प्रचारित करने के देश के माहौल में आपसी डर और अविश्वास का जहर घोलने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र को ठेगा दिखाने वाले, दल बदल के लिए पैसे जुटाने और राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व भर में भ्रष्टाचार के इंस्टीट्यूशनल बना करके प्लान्ड वे में पैसा इकट्ठा करने की नई साजिश और चाल के रूप में स्थापित करके दुनिया भर में देश की ईमानदार और लोकतांत्रिक छवि खराब करने की भाजपा की गारंटी है। कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड देश और देशवासियों की बर्बाद की भाजपा की गारंटी है। और अंत में मैं कहूं, इलेक्टोरल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है और जनता में ये गारंटी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मैं प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी 130 करोड़ की कंपनी ने 405 करोड़ चंदा दिया। ये बहुत सारी जानकारी अब आ रही है। देखिए, मैं क्या कहता था आपसे, याद है आपको हमारे बारे में क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने जब वैक्सीन वाली बात आई थी? अब सुना है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीजें आ रही हैं, वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। जी सर। कितने करोड़ की है? 505 करोड़ चंदा दिया। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब लग गए। सर, पाकिस्तान से भी फंडिंग हुई है। ये बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, क्योंकि जो बात सोशल मीडिया पे आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मीडिया के साथी हैं, इन पे भी बड़ा बड़ा पैकेज पहुंचा है। इन्हें भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने बहुत बड़ा पैकेज मिला है। थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। कई मौकों पर कहा, एक चैनल है, ये सुबह उठता है तो हमारे खिलाफ ही चलाता है। अभी तक सबसे नेगेटिव न्यूज इस चैनल ने चलाई है। ये चैनल हमारे सामने। नाम क्या है ना? सर, जिसने चंदा दिया वही तो नहीं।
ये न्यूज 18 को पता नहीं क्या बुखार है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कम मिलेंगे आपको या आपको चंदा कम मिला है? ये मैंने सुना है, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कि सबसे ज्यादा खिलाफ कोई खबर चलाता है तो सबसे ज्यादा हमारा ये मित्र चैनल है। इसलिए बहुत सारी जानकारी मिल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी भी जिस तरीके से और लोगों के पीछे पड़ जाते थे, इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे पड़ करके सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे। जो लोग दावा करते थे और जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, जो लोग जनता को धोखा देते थे, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे। और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। तो सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।